एपिसोड 71 पोनाची की जंगल में वीरप्पन से मुलाकात। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को जंगल में ले जाकर सरकार के सामने शर्तें रखी थीं। सरकार असमंजस में थी। अगर वह वीरप्पन की बात मानती तो यह एक खतरनाक मिसाल बन जाती, अगर इनकार करती तो नागप्पा की जान खतरे में पड़ सकती थी। अब आगे पोनाची की जंगल में वीरप्पन से मुलाकात। नागप्पा के अपहरण की खबर पूरे कर्नाटक में आग की तरह फैल गई थी। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन एसटीएफ भी वीरप्पन को पकड़ने के लिए कमर कस चुकी थी। इसी बीच नागप्पा के करीबी सहयोगी पोनाची महादेव स्वामी ने फैसला किया कि वह खुद वीरप्पन से मिलकर नागप्पा की रिहाई के लिए बातचीत करेंगे। उन्होंने बिना देरी किए जंगल के रास्तों की खोज शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की मदद से वह वीरप्पन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 40 दिनों की मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार वीरप्पन के आदमियों का जवाब मिला। एक रात जब वह जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, तभी सामने कुछ हथियारबंद लोग आए। रुक जाओ, पोनाची समझ गए कि ये वीरप्पन के आदमी हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और वह एक गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ने लगे। कुछ घंटों के सफर के बाद जब पट्टी हटाई गई तो उनके सामने वीरप्पन खड़ा था। वीरप्पन और पोनाची की बातचीत। वीरप्पन ने पोनाची को ध्यान से देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? पोनाची ने सीधे कहा, मैं नागप्पा जी की रिहाई के लिए आया हूं। वह बीमार हैं, उन्हें दवाई और इलाज की जरूरत है। वीरप्पन कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि अगर नागप्पा को कुछ हो गया तो सरकार यह कहकर उसकी तलाश तेज कर देगी कि वीरप्पन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने नागप्पा जी को कैद में नहीं रखा, बस सुरक्षित रखा है। लेकिन जब तक सरकार मेरी शर्तें नहीं मानती, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। पोनाची ने विनती की, अगर तुम जनता के लिए लड़ रहे हो तो नागप्पा जी को छोड़ देना चाहिए। वीरप्पन ने कहा, मैं कोई निर्दयी इंसान नहीं हूं। मैं नागप्पा जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे भी यकीन चाहिए कि सरकार मेरे आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पोनाची समझ गए कि वीरप्पन सीधे नागप्पा की जान लेने के पक्ष में नहीं था, लेकिन सरकार और एसटीएफ की रणनीति अलग थी। अब सवाल यह था, सरकार वीरप्पन की शर्तें मानेगी या एसटीएफ कोई नया जाल बिछाएगी? अगले एपिसोड की झलक। एसटीएफ इस बार वीरप्पन को किसी भी हालत में पकड़ने के लिए तैयार थी। सरकार ने गुप्त रणनीति बना ली थी। क्या वीरप्पन इस बार सरकार से बच पाएगा या कोई बड़ा हादसा होने वाला था? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।